देखो यामाहा की R15 में आया है नया वाला मॉडल, यानी कि R15 का S और यहाँ पर नए कलर के साथ। और एक है R15 का V4, यानी कि V3 भी आ रहा है, V4 भी आ रहा है। अब दोनों की प्राइस में बहुत ही डिफरेंस है, यानी कि 20,000 रुपये जो V3S की प्राइस है वो कम है और V4 की प्राइस ज़्यादा है। अब दोनों में क्या कुछ डिफरेंस होने वाला है, नया कलर वेरिएंट, यानी कि दोनों ही नए वेरिएंट आज हमारे सामने खड़े हैं। तो एक एक करके हम आपको डिफरेंस बताएंगे, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए देखते हैं। अब देखिए दोनों में ही हम आपको डिफरेंस बता देते हैं कि V4 और V3 में क्या क्या फ़र्क होने वाला है। तो सबसे पहला जो फ़र्क है वो प्राइस में तो है ही, लेकिन सबसे मेन डिफरेंस होता है यहाँ पर। जैसे ही आप V4 का फ्रंट का डिज़ाइन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है प्रोजेक्टर लाइट DRL। हालांकि इसमें एक M मॉडल भी आता है, उसके भी डिफरेंस हम आपको बता देंगे, लेकिन ये जो है ये बेसिक वेरिएंट है। यहाँ से जैसे ही आप चाबी को ऑन करेंगे तो इसमें आपको DRL देखने के लिए मिलती है, लेकिन इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट्स देखने के लिए नहीं मिलती हैं। नए वाले वेरिएंट में पहला तो यही फ़र्क है, वहाँ पर प्रोजेक्टर है, यहाँ पर प्रोजेक्टर नहीं है। हालांकि DRL उसकी अलग है और इसकी DRL अलग है। अब जो दूसरा जो मेजर डिफरेंस हुआ है वो यहाँ पर हुआ है प्राइस। जब भी किसी गाड़ी के प्राइस ज़्यादा होते हैं तो फ़र्क उसमें आता है। तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेंगे अपसाइड डाउन फॉर्क जो 43 mm के हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन। यहाँ पर देखिए अंदर से देख लीजिए टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन होने वाले हैं। अभी क्या है, ये एकदम नया वाला कलर आया है एस का। तो एक बार हम आपको कलर भी दिखा देते हैं, ग्राफिक भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से देखिए एस के ग्राफिक्स हैं, कलर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से एस का होने वाला है। अब एक और जो मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पर सीट से होता है, क्योंकि इसमें आपको सिंगल सीट देखने के लिए मिलती है और सिंगल पीस सीट हमेशा से ही कंफर्ट के मामले में जानी जाती है। लेकिन R15 का जब आप V4 देखेंगे तो इसमें आपको जैसे कि V2 में आती थी सीट, वही वाली सीट देखने के लिए मिली है, स्प्लिट सीट देखने के लिए मिलती है। हालांकि दोनों की ही जो सीट हाइट है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। यहाँ पर भी 800 mm की है, यहाँ पर भी सेम सीट हाइट देखने के लिए मिलेगी। फ्यूल टैंक में फ़र्क नहीं है। अब डेकल देख लेते हैं, तो साइड से जब आप डेकल देखेंगे तो देखिए R15 V4 की बैचिंग होने वाली है। हालांकि इसमें आपको स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, क्विक शिफ्टर वगैरह सब कुछ मिल जाता है और यहाँ पर लिक्विड कूलिंग सिस्टम है। तो अंदर में आप देखेंगे तो रेडिएटर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब हम एस की बात करें तो एस देखिए एकदम नया वाला कलर वेरिएंट है। अब हम आपको एस का एक बार दिखा देते हैं। तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए इसमें सेम इंजन है, सारी ही स्पेसिफिकेशन सेम है। 18 bhp की पावर, 14.5 Nm का टॉर्क, यामाहा का यहाँ पर बैचिंग, लिक्विड कूलिंग सिस्टम। लेकिन देखिए थोड़ी सी फेयरिंग में फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको नेट वाली डिज़ाइन देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे V4 में तो आपको नेट डिज़ाइन नहीं मिलती। यहाँ पर फुल फेयरिंग कवर है, यहाँ पर आपको नेट वाली डिज़ाइन। अब देखिए जो मीटर है वो दोनों का ही सेम है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं V3 का मीटर। तो V3 का जब आप मीटर देखेंगे तो जैसे ही आप मीटर को ऑन करेंगे तो यहाँ पर हाई बॉडी लिखा हुआ नज़र आएगा और यहाँ पर 155 स्पीड नज़र आएगी, यानी कि 155 सीसी की गाड़ी है और 155 ही टॉप स्पीड है। यहाँ पर बटन है, तो जितने भी बार आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बैटरी के रिमाइंडर की बात हो, लाइफ टाइम के एवरेज की बात हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें देख पाएंगे। साथ में हैंडलिंग और कंट्रोलिंग भी बढ़िया है। और इस तरफ जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है इंजन का किल स्विच। यहाँ पर देखेंगे तो आपको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए दिया है, यहाँ पर अपर डिपर का स्विच है, वहाँ पर इंजन का किल स्विच है, सेल्फ स्टार्ट है और ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ बढ़ जाती है इसमें। अब देखिए बात यह है कि इसमें मीटर सेम है, तो इसीलिए कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम मीटर है। लेकिन एक चीज़ बढ़ जाती है, वो होने वाली है हैज़ार्ड लाइट। तो यहाँ पर आपको एक हैज़ार्ड लाइट का बटन देखने के लिए मिलता है, जो आपको एस वाले में देखने के लिए नहीं मिलता है हैज़ार्ड लाइट का बटन। बाकी जो मीटर के कंट्रोल्स हैं यहाँ से मिलते हैं, जो उसमें वहाँ से मिलते हैं। तो मीटर के कंट्रोल वाला फंक्शन भी बदल गया है यहाँ पर, और हैंडलिंग वगैरह सेम है। बाकी कोई भी चीज़ में फ़र्क नहीं है। एक बार एग्जॉस्ट देख लेते हैं दोनों का ही। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए एग्जॉस्ट बड़ा है, पीछे का टायर 140/70/17 है। यहाँ पर भी जब आप पीछे का टायर देखेंगे तो वही है, लेकिन इसमें क्या है, रेड कलर के अलॉय व्हील हैं, इसमें आपको ब्लू कलर के अलॉय व्हील देखने के लिए मिलेंगे। और जो ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में जब रेड कलर के अलॉय व्हील होते हैं तो देखने पर गाड़ी के लुक को और भी ज़्यादा प्रीमियम बना देते हैं। देखिए गाड़ी का लुक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। हालांकि फ्यूल टैंक दोनों का ही सेम है, 11 लीटर का, यहाँ पर भी सेम है, वहाँ पर भी सेम है। अब माइलेज की हम बात करें, क्या V3 और V4 के माइलेज में फ़र्क है, तो देखिए इंजन सेम होता है जब भी किसी गाड़ी का, तो माइलेज में फ़र्क नहीं आता है। माइलेज आपको आसानी से 40 से 45 kmpl तक का निकाल के आपको दे देती है R15। अब दोनों की फाइनली हम नई वाली कीमत पर चर्चा कर लेते हैं। तो V4 की जब कीमत की बात होती है तो आपको ऑन रोड 2,35,000 रुपये की पड़ जाएगी, जो आपको हम ऑन रोड कीमत V4 की बता रहे हैं।
अब हम बात करें R15S की, यानी कि इनके नए वाले वेरिएंट की कीमत की, तो R15S आपको 2 लाख रुपए तक का, 2,05,000 का नई वाली GST लगने के बाद ऑन रोड कीमत हम आपको S वाले मॉडल की बता रहे हैं, यानी कि इनके नए वाले वेरिएंट की। अब देखिए स्टैंडर्ड दोनों में क्या है, स्टैंडर्ड दोनों में स्लीपर क्लच होने वाला है, क्विक शिफ्टर होने वाला है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, तो ये चीज़ें आपको स्टैंडर्ड मॉडल से ही देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी एक्सेसरीज़ के तौर पर आपको मिरर्स मिलेंगे, इसमें भी लग जाएंगे, जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो आपको ये मिरर्स वगैरह लगे हुए नज़र आ जाएंगे। खैर आप बताइए आपको कौन सी बाइक पसंद है। ये 2 से 3 मेजर अपडेट हैं जो हमने आपको बता दिए, जो दोनों में डिफरेंस है। खैर आप बताइए कि आपको नया वाला S वेरिएंट पसंद आ रहा है या फिर आपको इनका प्रोजेक्टर लाइट वाला V4 पसंद है, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।